हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इन कुछ शब्दों के पीछे दोस्तों हजारों लोगों की भक्ति है, उनकी आस्था है और खाटू श्याम के प्रति उनका एक विश्वास है। इस वीडियो में भक्तों हम बाबा खाटू श्याम मंदिर के बारे में ही बताने वाले हैं। आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम और क्यों भक्तों में उनके प्रति इतनी आस्था और विश्वास है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी लेटेस्ट और धार्मिक वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारी इस वीडियो में बाबा खाटू श्याम के बारे में कोई चीज़ रह जाए या फिर छूट जाए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में उसको अपडेट कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तों, खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंक को भी राजा बना सकते हैं। आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम? दरअसल दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पुत्र हैं, यानी पोते हैं। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, जिसके कारण आज बाबा खाटू श्याम श्री कृष्ण के श्याम नाम से पूजे जाते हैं। महाभारत में लाक्षागृह की घटना के दौरान प्राण बचाकर जब पांडव वन वन भटक रहे थे तो पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई थी, जिसके बाद पांडव पुत्र भीम ने उसके भाई का वध करके उससे शादी की थी और उनको एक पुत्र भी हुआ था, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र दोस्तों बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। घटोत्कच का पुत्र होने के कारण दोस्तों ये भीम का पुत्र हुआ। बर्बरीक दोस्तों देवी का उपासक था और देवी के वरदान से उसे दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से दोस्तों बर्बरीक अजय हो गया था और उसकी शक्ति असीम थी। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने की इच्छा से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। इसलिए बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने क्यों जा रहे हो। तब जवाब में बर्बरीक ने कहा कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से महाभारत का युद्ध निर्णय कर सकता है। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी शक्ति को तब मानूंगा जब तुम एक ही बाण से सामने खड़े वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दोगे। बर्बरीक ने उनकी परीक्षा स्वीकारते हुए अपने एक ही बाण से सामने खड़े पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिया। एक पत्ता दोस्तों श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। तब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपना पैर पीछे कर लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर से होता हुआ इस पत्ते में छेद कर देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की इस क्षमता को देखकर हैरान रह गए और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? तब बर्बरीक ने कहा, आप जो चाहें वह मांग सकते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। इतना कहने पर दोस्तों बर्बरीक समझ गया कि यह कोई आम ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने कहा कि अपना वास्तविक परिचय मुझे देने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और अपने वास्तविक रूप में आए, जिसके बाद बर्बरीक ने खुशी खुशी से अपना सिर उनको दान में दे दिया। फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके रात भर भजन पूजन करके बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश श्री कृष्ण को दान किया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को एक ऐसी जगह पर टांग दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सकता था। अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध में विजय की प्राप्ति के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो केवल एक ही इंसान कर सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा है, और वह बर्बरीक। तब बर्बरीक के शिष्य से पूछा गया कि आखिर युद्ध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी, इसलिए इस युद्ध का श्रेय उन्हीं को जाता है।
श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरी के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजा जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। लेकिन दोस्तों बाबा खाटू श्याम के धाम में स्थित खाटू श्याम जी 1777 में मंदिर के कुंड से प्रकट हुए थे, जिसके बाद खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर में उनको स्थापित किया गया, जहां से वे भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और खाटू श्याम में आस लगाने वालों की झोली बाबा कभी खाली नहीं रखते। प्रत्येक साल होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन आते हैं और बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है और बाबा श्याम हारे का सहारा, लखतादार, खाटू श्याम जी, खाटू का नरेश और शीश का दानी इन सभी नामों से पुकारे जाते हैं। खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ पर होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।